अब रेस्पिरेशन जो है हमारी वो होती है बेटा दो तरह की, एक होती है हमारी एरोबिक और एक होती है एनारोबिक। तो एरोबिक तो क्या होगी बेटा, प्रेजेंस ऑफ O2 में। एरोबिक में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होएगी वो होती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन। और जोन सी रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ O2 में होएगी दैट इज योर एनारोबिक। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एनारोबिक। तो ये दो तरह की रेस्पिरेशन हो गई हमारी। अब सबसे पहली रेस्पिरेशन जो है हमारी वो हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा जो आपका पायरोवेट टूटा हुआ था, ग्लूकोज पायरोवेट में टूटा था, अब यही वाला जो पायरोवेट हमारा जो था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा बेटा CO2 में, वाटर में और एनर्जी में। क्लियर हुआ बेटा? ये थी हमारी पहली रिएक्शन। उसके बाद आती है हमारी दूसरी रिएक्शन जो कि होएगी हमारी इन द एब्सेंस ऑफ O2। एब्सेंस ऑफ O2 में पायरुवेट हमारा जो टूटेगा वो टूटेगा बेटा आपका लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड में टूटेगा पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ O2। और आपका किस में टूटेगा, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में टूटेगा ये इन द एब्सेंस ऑफ O2। तो ये कहाँ पे होता है, ये वाला जो प्रोसेस होता है एब्सेंस ऑफ O2 वाला, ये होता है हमारा मसल सेल के अंदर। इससे पहले वाला जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी वो होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब थर्ड हम पढ़ेंगे एक और एब्सेंस ऑफ O2 वाला, बट ये रिएक्शन होएगी इन यीस्ट। यीस्ट क्या होता है बेटा, केक्स वगैरह बनाने में जो यूज होती है। अब ये वाली रिएक्शन होगी यीस्ट के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो किस में टूटेगा, हमारा यीस्ट जो है वो हमारा टूटेगा बेटा इथेनॉल में, CO2 में और एनर्जी में। क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गया? अब हम लोग बेटा किडनी की फंक्शनिंग देखेंगे, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर बेटा एक्सक्रीशन का जो काम है, एक्सक्रीशन का काम कौन करता है, हमारा यूरेथ्रा के थ्रू हमारी जो भी बॉडी का वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। बट फिल्टर करने का जो काम होता है वो होता है हमारी बॉडी में बेटा, फिल्ट्रेशन का काम कौन करती है, किडनीज करती हैं। किडनीज का काम होता है। तो ब्लड को फिल्टर कौन करेगा, किडनी करेंगी। अब हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा आपकी दो पेयर्स तो किडनीज के होते हैं, दो आपके पेयर होते हैं यूरेटर्स के। एक होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर और एक होता है आपका यूरेथ्रा। ये आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के चार मेन पार्ट्स होते हैं। अब हम किडनीज की अगर हम बात करें तो किडनीज में मैंने आपको लिखवाया था कि किडनीज हैव फिल्ट्रेशन यूनिट्स दैट आर नोन एज नेफ्रॉन्स। ये है यहाँ पे, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, नेफ्रॉन्स के बारे में। अब इसके अंदर जो है ना बेटा, ये जो है ये आपकी क्या है, रीनल आर्टरी जो है, रीनल आर्टरी जो है बेटा आपकी एक तो कनेक्टेड होती है इधर बोमेन कैप्सूल से और दूसरी वहीं से बाहर निकल रही होती है। रीनल आर्टरी क्या करती है बेटा, ब्लड को लाएगी बोमेन कैप्सूल में और वहाँ से ब्लड के अंदर से जो भी चीज़ें होंगी वो फिल्ट्रेट बाहर निकलेगा। और ये ऐसे लगी होती है, बोमेन कैप्सूल में लगी होती है, जो जिसका काम क्या होता है आपका फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन कर रही है, आपकी रीनल आर्टरी आपको ले जा रही है अंदर बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल के अंदर होते हैं ग्लोब्यूल्स। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है बेटा, ये होती है फिल्ट्रेशन यूनिट, या फिर आप इसको फिल्टर पेपर की तरह भी समझ सकते हो। जैसे फिल्टर्स के अंदर फिल्टर पेपर लगा होता है ना, वो कुछ कुछ यूनिट्स को आगे जाने देता है, फिल्टर कर देता है। उसी तरह से ये भी यही करता है कि ब्लड के अंदर से बाकी की वेस्ट बाहर निकाल देता है। तो वेस्ट क्या हुआ बेटा, वेस्ट हुआ यूरिन। अब यूरिन क्या होगा बेटा, इन ट्यूब से पास होगा, इन ट्यूब से यहाँ पे पास होएगा यूरिन। वोमेन कैप्सूल में फिल्टर होने का काम होता है, जो सी चीज़ें उसको चाहिए होती हैं वो बॉडी में रख लेता है और जो वेस्टेज होती है वो बाकी सारी निकाल देता है और ये येलो कलर की ट्यूब्स में पहुँचा देता है। अब आपकी ये यूरिन जो है बेटा, जब ये इस लूप में आएगी, इस यू शेप लूप को हम बोलते हैं हेनलीस लूप बोलते हैं। यू शेप लूप को हम बोलते हैं हेनलीस लूप। इस लूप में क्या होता है बेटा, काफ़ी सारी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज लगी होती है। उनका काम क्या होता है, वो क्या करेंगी, यूरिन के अंदर ना बेटा तीन चीज़ें एक्स्ट्रा निकल जाती हैं। अमीनो एसिड निकल जाता है एक तो आपका, अमीनो एसिड, यूरिन के साथ साथ आपका अमीनो एसिड निकल जाता है। और क्या निकलता है बेटा, तीन चीज़ें,
वाटर एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो हमारी ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा निकल जाती हैं इसके साथ, यूरिन के साथ। तो अब क्या करेगा बेटा, यूरिन के साथ जब ये 3 चीज़ें निकल गई तो हेनलीस लूप में क्या होगा, इनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। इनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, जो बॉडी को चाहिए ना वो चीज़ें, वो उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करेगा। और रीअब्जॉर्ब करने के बाद बाकी का यूरिन यहाँ से पास होते होते, इस ट्यूब से पास होते होते इन डक्ट्स में आ जाएगा। यूरिन जब इस डक्ट में आता है तो आपको ये दिख रहे होंगे कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये राउंड राउंड से जो हैं ये डक्ट्स हैं। इन डक्ट्स के साथ क्या कनेक्ट होता है, आपका यूरेटर कनेक्ट होता है। यूरेटर का काम क्या होता है, किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना। तो इन डक्ट्स के साथ यूरेटर के पेयर कनेक्टेड होते हैं। तो यूरेटर क्या करते हैं, यहाँ से यूरिन को लेकर जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, आपका जो यूरिन स्टोर होगा और यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल आएगा। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक सबको समझ आ गया? इज इट क्लियर और नॉट? ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं बेटा हम लोग। तो ह्यूमन हार्ट करता क्या है, पंप करता है ब्लड को। सबको पता होगा ये वाला काम तो, कि ह्यूमन हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। अब ह्यूमन हार्ट में बेटा टोटल जो चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं 4 चैम्बर्स। टोटल चैम्बर्स जो होते हैं वो होते हैं 4। 4 चैम्बर होते हैं। अपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एट्रियम, ऊपर वाले पार्ट को उसको हम बोलते हैं एट्रियम, और नीचे वाले बॉटम वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। अपर पार्ट को हम बोलते हैं एट्रियम और बॉटम पार्ट को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वाले पोर्शन में जो होगा वो होगा आपका लेफ्ट एट्रियम, राइट वाला पोर्शन होगा राइट एट्रियम, नीचे वाले में राइट वाला जो बॉटम है वो होगा राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट में हमारा जो राइट में सॉरी जो है हमारा वो क्या है, राइट वाला राइट वेंट्रिकल है, और लेफ्ट वाला हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है बॉटम पे। तो ये तो हो गया एट्रियम और वेंट्रिकल का आपका। अब इसके बाद बेटा ये एट्रियम और वेंट्रिकल जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको जो बीच में से एक लाइन जो ये सेपरेट कर रही होती है एक पोर्शन, उसको हम बोलते हैं, उस डिवाइडिंग वॉल को हम बोलते हैं सेप्टम। ये तो हो गया आपका बेटा क्या, ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट में बेटा ब्लड आएगा आपका सबसे पहले कहाँ, पल्मोनरी वेन से आएगा ब्लड। ब्लड क्या करेगा, पल्मोनरी वेन से हार्ट के अंदर आ गया। कौन सा ब्लड आएगा, ये वाला बेटा आपका, ये आपका जो ब्लड होगा वो कौन सा होगा, पल्मोनरी वेन से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अभी हमने देखा था ना रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कहाँ तक आ गई, एल्वियोली तक आ गई। अब एल्वियोली छोटी छोटी ब्लड वेसल से कनेक्ट होती है और वो वेन से कनेक्ट होएगा, वहां से वो क्या करेगी, उस ब्लड को ऑक्सीजन दे देगी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिली हुई है, वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू बेटा आपका कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब जब ब्लड इसके अंदर भर जाएगा तो आपका लेफ्ट एट्रियम वाला पोर्शन जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। बट जब ये वाला पोर्शन एक्सपैंड हुआ उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम प्रेस करेंगे, जैसे अगर हम बलून का एग्जांपल लें, तो बलून को अगर मैंने उसमें वाटर डाल रखा है तो वो एक्सपैंड हो गया, बट जब मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, तो उसका वाटर बाहर निकलेगा। तो इसी तरह से जैसे ही हमारा लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड का जो फ्लो हो जाता है वो बेटा लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला जाता है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया इस टाइम जब ब्लड आया। बट जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड यहाँ से निकलेगा बेटा और एरोटा के थ्रू क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। ब्लड यहाँ से हमारा निकला और एरोटा के थ्रू बाहर चला जाएगा। ब्लड हमारा इधर से निकला और एरोटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक बेटा बात समझ आई? ब्लड हमारा निकला, एरोटा के थ्रू बाहर जाएगा, हार्ट से बाहर तो गया। अब एरोटा के थ्रू हार्ट से बाहर जब गया ये, तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा ये ब्लड। ब्लड क्या करेगा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। तो जब सारे बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन ले ली तो अब जो ब्लड होगा वो कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा आपका। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है बेटा आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन होगी ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं होगी, CO2 होगी। तो ये वाला जो ब्लड होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड वाला, ये ब्लड बेटा वेना कावा से, 2 वेना कावा है हमारे पास, एक है अपर वेना कावा, एक है लोअर वेना कावा।
तो वेना कावा से ये ब्लड कहाँ जाता है आपका, ये आपका जाएगा राइट एट्रियम में। इज इट क्लियर और नॉट? तो वेना कावा से अब हमारा ब्लड कहाँ जा रहा है बेटा, 1 मिनट बानू। तो अब क्या होगा बेटा, अब आपका ब्लड जो है वो क्या करेगा, आपका वेना कावा से अंदर आएगा। ब्लड आपका अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा से आपके राइट एट्रियम में आ जाएगा ब्लड। अब जब ये ब्लड बेटा आपका यहाँ आ गया राइट एट्रियम में, अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा से, जब ये इसमें आ गया राइट एट्रियम में, अब राइट एट्रियम भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल भी जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड आपका निकलेगा कहाँ, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज से ये बाहर निकलेगा ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरीज इसको ब्लड को कहाँ लेकर जाएंगी, ये इसको दोबारा से लेकर जाएंगी कहाँ पे, लंग्स के पास लेकर जाएंगी। वहाँ से क्या मिलेगा इसको, वो CO2 वहाँ पे दे देंगी एल्वियोली में। एल्वियोली में क्या होता है, एल्वियोली के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या, CO2 ले लेगा वो, ऑक्सीजन दे देगा इस ब्लड को, फिर से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर हार्ट में आएगा, फिर डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है।